देश विदेश, राजनीति, अपराध, मौजूद हूँ मेरठ जनपद के ग्राम पंचायत चिंदोड़ी में और मेरे साथ मौजूद हैं प्रधान पद के लिए प्रत्याशी संदीप चौधरी, जो कि ग्राम पंचायत चिंदोड़ी से प्रधान पद के लिए लाइन में हैं। अगर जनता का प्यार, जनता का सहयोग और जनता उनको 5 साल सेवा का मौका देती है तो क्या मुद्दे रहेंगे, किस मैनिफेस्टो पर, किस एजेंडे पर गाँव के अंदर काम किया जाएगा, क्या क्या नई तकनीक, क्या क्या नए हुनर के साथ गांव के अंदर विकसित और गांव को विकास किया जाएगा, सभी बातें जानने के लिए हमारे साथ प्रधान पद प्रत्याशी संदीप चौधरी जी मौजूद हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं। जी नमस्कार जी। गांव में सबसे पहले समस्या है चकबंदी जी। हमारे गांव में चकबंदी ना होने के कारण बहुत असुविधा है, नहीं रास्ते हैं, ना ही कुछ सुविधा जो खेतों पे जाके काम कर सके किसान। दूसरा, हमारे यहाँ कच्चे मकान हैं बहुत लोगों के पास, जो मकान नहीं बन पाया आज तक। तीसरा, गांव में बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज, हाई स्कूल तक तो है, वो इंटर कॉलेज तक उसकी मान्यता प्राप्त करवानी है। और गांव में एक सिलाई केंद्र महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जिससे सिलाई सेंटर, जिससे उनको रोजगार मिले। हमारे यहाँ पंचायत घर भी नहीं है। पंचायत घर की व्यवस्था अगर गांव वालों ने मौका दिया तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। यही चीज़ है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पानी की टंकी नहीं है, जल निकासी नहीं है। हमारे यहाँ जो तालाब है वो भी सब, उस पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, वैसे ही भरे हुए हैं। तो यही है प्रधान जी। बेसिकली अगर बात करें तो सबसे पहले प्राथमिकता पेयजल को दी जाती है जी। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल रहेगा, क्या गांव के अंदर पेयजल टंकी का निर्माण हुआ है? नहीं, टंकी पहले आई थी, अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद बात करूंगा सर, दूसरी जो हमारी जनता जो पानी पी रही है, हेडपंप से निकलने वाला जो पानी है, कहीं ना कहीं उसका TDS कितना है? अभी वो चेक नहीं किया था, पर अगर हमें मौका मिला तो वो चेक किया जाएगा। बेसिकली बता सकते हैं कितना होगा लगभग? आइडिया 300 या 400 के आसपास। 300-400 के समथिंग का TDS पानी अभी पी रही है। प्रधान जी, अगर TDS की बात करें, पानी अगर दूषिकरण की बात करें, तो अनेक प्रकार की बीमारियां निकल कर आती हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता ग्राम पंचायत को पेयजल पर देनी चाहिए, तो उसमें क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? बिल्कुल, सबसे पहले वो रहेगा जी। दूसरा, हमारे यहाँ पानी की वजह से हमारे यहाँ कैंसर के मरीज बहुत तादाद में थे, जिससे पिछले सालों में बहुत सारी मौतें कैंसर से हुई। उसके बाद बात करता हूँ प्रधान जी, दूसरी आती है समस्या जो आती है वो तालाबों के सुंदरीकरण को लेकर आती है। तो कहीं ना कहीं गांव के अंदर जो तालाब हैं, वो कितने तालाब अभी मौजूद हैं चालू अवस्था में? अभी तो जी एक चालू अवस्था में तो एक ही है जी। बाकी हमारे यहाँ 2-3 हैं जी। 3-4 तालाब हैं। जी। एक तो बिल्कुल जो शोक समुंदर होता है घास का, उससे अटा पड़ा है। जी। प्रधान जी, मैं पूछना चाहूँगा, लगभग कितने समय पहले तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ होगा? हमारे यहाँ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ। लगभग कितने समय, मतलब कितने समय से नहीं हुआ? हमारी याद में तो हुआ है। आपकी याद में लगभग आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 38 साल। 38 साल, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि 5 से 7 योजना ऐसी चली गई जिनमें तालाबों को कोई ध्यान ही नहीं। बिल्कुल सही बात। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी तालाब? मेरी प्राथमिकता है उनको ठीक कराने की, सौंदर्यकरण उनका तालाबों में पूरा उसका गुण है। जी। उसके बाद बात करता हूँ दूसरी, सर आपने बात की है शिक्षा को लेकर। जी।
तो गांव के अंदर अभी एक जूनियर हाई स्कूल चालू है। हाँ जी। कन्याओं के लिए अगर जूनियर हाई स्कूल से आगे उनको पढ़ने की इच्छा होती है तो कहाँ जाना पड़ता है? हमारे यहाँ 4-5 किलोमीटर दूर है लाहौर कस्बा, जी, वहाँ पर जाना पड़ता है। ना जी, आपके क्या मुद्दे रहेंगे शिक्षा पे? क्या अगर आपको जनता मौका देती है तो गांव के अंदर कोई कन्याओं के लिए इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया जाएगा या किसी प्रशासन से इसका सहयोग किया जाएगा? बिल्कुल, इंटर कॉलेज के लिए पूरी प्राथमिकता रहेगी, सिलाई केंद्र की प्राथमिकता रहेगी और गांव में स्टेडियम बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए उनकी प्राथमिकता रहेगी। जी, चलिए प्रधान जी, मैं जान लेता हूँ काफ़ी लोग गांव से, काफ़ी नौजवान गांव से देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात ये निकल कर आती है कि जब उनको देश सेवा की लगन होती है और वो लोग आर्मी की या BSF या किसी भी विभाग के लिए तैयारी करते हैं तो उनको तैयारी के लिए जो सहारा लेना पड़ता है वो रोड का लेना पड़ता है, जिसमें कहीं ना कहीं घटना का शिकार भी होते हैं। तो क्या गांव के अंदर कोई फिलहाल स्टेडियम या कोई प्लेग्राउंड मौजूद है? जी, एक प्लेग्राउंड है, वो है तो चरागाह, और उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसको एक स्टेडियम जैसा रूप दे रखा है, वहाँ एक वो बना रखा है जिसमें वहाँ ट्रैक, उसमें बच्चे दौड़ते हैं, वहीं सब कुछ है। तो आगे का भी कुछ इसमें प्रयास रहेगा अगर आप जीतते हैं? नहीं, अगर वहाँ सरकार मौका देगी उसमें कुछ करवाने का तो बिल्कुल प्रयास रहेगा। उसके बाद बात निकल कर आती है सर वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशनों को लेकर। कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं 500 रुपये जो सालाना की पेंशन आती है उससे भी उनका जीविका में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन ग्राम पंचायतों के कुछ सदस्य, ग्राम प्रधान ऐसे होते हैं जिनका ध्यान नहीं होता है। तो आप क्या इस चीज़ को प्राथमिकता देने वाले हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाओं की पेंशन थी जो पिछले कुछ दिनों में काट दी गई। सबसे पहले ध्यान उन्हीं पे दिया जाएगा जिनकी पेंशन कटी है, उनको भी, और जिनकी नहीं बनी आज तक पेंशन बनवाने का काम। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चालू अवस्था में लगभग कितनी पेंशन होंगी? ये आइडिया नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आप प्रधान बनते हैं तो इनको बढ़ाने का काम किया जाएगा और हर लाभार्थी को पेंशन दिलवाने का। इतना मुझे पता है, बहुत सारे, जैसे मैं प्रचार के लिए गाँव में गया हूँ तो मुझे पता चला कि हमारी पेंशन थी जो पीछे काट दी जी, उनको दोबारा चालू करने के लिए और नई पेंशन बनाने के लिए पूरा जोर दिया गया। उसके बाद प्रधान जी, मेरा आपसे एक सवाल ये भी रहेगा, जो 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो गेहूँ और चावल गरीबों को दिया जाता है, कहीं ना कहीं अगर माने तो डीलर भी उसमें या तो घटतोली कह लीजिए या अपनी मनमानी कह लीजिए, या कहीं ना कहीं राशन कार्ड गांव में ना बनने की एक प्रक्रिया ले लीजिए, गरीबों को राशन समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसमें आपका कोई प्रावधान रहेगा या गरीबों को किस प्रकार राशन दिलाने का काम किया जाएगा? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गाँव में, मान लिया किसी परिवार में 4 सदस्य हैं, उनमें 2-3 के नाम कट के 2 के नाम है तो उनको 2 का ही राशन मिलता है, उनके नाम नहीं जुड़ पाते, पता चलता है कि वो नाम कट गए, फिर वो बेचारे वो गरीब आदमी परेशान होते हैं कि हमारा राशन क्यों नहीं, हम तो 5 आदमी हैं, तो वो भागे रहते हैं, कभी सरदना, कभी कहीं कभी कहीं। तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी जो उनके राशन को मैं यहीं नाम चढ़ा जाए, यहीं सब कुछ हो, सारी व्यवस्था, उनको बाहर जाना ना पड़े। जी, आपसे मैं लास्ट एक ये सवाल पूछना चाहूँगा, मान लीजिए आप 5 साल के लिए प्रधान बन गए, जनता ने आपको अपना कीमती वोट देकर 5 साल के लिए प्रधान बनाया, सर्वप्रथम आपका गांव के अंदर जो काम रहेगा वो क्या रहेगा? चकबंदी, जो लगभग 50 साल से नहीं हुई। बिल्कुल, पूरा प्रयास रहेगा। तो जी, इसमें तो एक दबंगई कह लीजिए, अगर 50 साल से चकबंदी किसी गांव में नहीं होती है तो वहाँ पर या तो दबंग आदमियों का कुछ ऐसा मान लीजिए कि वो कराना नहीं चाहते हैं, तो आप उस काम को, उससे आप कैसे निपटने के लिए तैयार? नहीं, दरअसल दबंग की बात नहीं, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, हर आदमी हर तरीके का होता है, पर मेरा प्रयास रहेगा सबको साथ लेकर चल के चकबंदी कराना। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ चिंदोड़ी से प्रधान पद प्रत्याशी संदीप चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि मेरा सर्वप्रथम मुद्दा रहेगा गांव को चकबंदी दिलाना, और गांव में जो किसान मजबूर हैं, जिनको रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं, उनको उनके खेत तक आने जाने के लिए व्यवस्थित रास्ते दिलवाने का काम किया जाएगा। और जिसकी ज़मीन जितनी है, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं उसको घटवाऊँ या उसको कम करवाऊँ, सिर्फ चकबंदी से मेरा एक मतलब रहेगा कि गाँव के किसानों को अच्छे रास्ते मिल सकें और मुकम्मल रास्ते मिल सकें। बात अगर की जाए यहाँ पर एक कन्या इंटर कॉलेज की, तो यहाँ पर गांव के अंदर एक 8वीं तक स्कूल चालू है। उसके बाद अगर कन्या पढ़ना चाहती हैं तो उनको लावड़ जाने का सहारा लेना पड़ता है और शिक्षा लेने के लिए लावड़ जाना पड़ता है, लेकिन रास्ते में अनूठी घटनाएं कभी ना कभी सामने आ जाती हैं। उसको लेकर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं गाँव के अंदर एक इंटर कॉलेज का निर्माण कराऊँ जिसमें कन्या निडर होकर शिक्षा प्राप्त कर सके।
बात अगर यहाँ पर निकासी को लेकर की जाए तो लगभग गांव के अंदर 6 से 7 तालाब मौजूद थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी चालू अवस्था में 2 से 3 तालाब ही रह गए हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो तालाब खत्म हो चुके हैं उनको खोद दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल जो तालाब चालू अवस्था में उन पर काम किया जाए, उनका सौंदर्यीकरण किया जाए और जनता को निकासी से निजात मिल सके। देखते रहिए मेट्रो लाइव न्यूज, दिखाते रहेंगे पल पल।